हम सम्मान को है। मास्टर साहब क्या करना चाहते हैं? बहुत गलत बात है। स्कूल में आप भी है ना, इसका नहीं मारे, इसका नहीं मारे तो बोलना हमको। स्कूल में भी है, बाद में कौन स्कूल रहेगा तुम्हारे पास? अभी नहीं चल जाओ, वेट में बैठो, हटो। देखा जाए स्कूल से निकले के चुप बात कर बात कर स्कूल से बाहर बात कीजिए। हां बाहर बात कीजिए आपने इसको बने बात जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि अभी विगत 2-3 दिनों से जो है वो लगातार हम कह रहे हैं पूर्व विधायक अपनी जो है वो ईमानदारी का परिचय दें। ये जो मदनेश्वर स्थान में जो हेडमास्टर के साथ उनके चैम्बर में घुस के जो उनके साथ मारपीट किया गया, उसके बाद ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई। जैसा कि पता है कि बिहार राज्य सरकार में कुछ नियम ऐसा है कि पार्षद अध्यक्ष के पास टीचर्स का पोस्टिंग ट्रांसफ़र का पावर होता है। उनके लोगों के द्वारा हेडमास्टर को विपिन यादव जो 35 बाबू बढ़ी का विधान परिषद है, जिला परिषद है, उसने हेडमास्टर के ऊपर लाठी से प्रहार किया। देवलाल यादव, विपिन यादव एवं अन्य के द्वारा थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया। एफआईआर के दूसरे दिन ही जो पूर्व माननीय गुलाब यादव जी हैं, उनके प्रेशर पे हेडमास्टर के ऊपर एफआईआर कर दिया गया कि जो अवैध निर्माण शेड का कार्य जिसका विरोध डीएम साहब ने किया था, डीएम साहब के विरोध के बाद वो काम रुका था, उस काम को ज़बरदस्ती करने पहुंचा विपिन यादव। उस काम को जो हेडमास्टर साहब एवं अन्य शिक्षकों ने उसको रोका तो हेडमास्टर की चैम्बर में घुस के पिटाई की गई। तो गुलाब यादव जी से हम कहना चाहते हैं कि वो भी एक समाज सेवी हैं और हम भी एक समाज सेवी हैं। वो हमारे भाई हैं। अगर वो अपराधी का सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो हमारे भाई हैं, और अगर वो अपराध को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनसे आर पार लड़ने को तैयार हैं। हम उनसे कहीं भी कम नहीं हैं। उनसे यह अन्याय के खिलाफ जो है वो लड़ा जाएगा। अन्यथा विपिन यादव जैसा अपराधी जो जिला पार्षद बाबू बढ़ी का है और देवलाल यादव, इनके ऊपर जो एफआईआर घटित है और इस कांड का वीडियो साक्ष्य है, वीडियो जो वायरल हुआ है वो साक्ष्य है, तो इसकी गिरफ्तारी की मांग वो पुनः करे और गलत एफआईआर जो इनके द्वारा कराया गया है उस गलत एफआईआर को खारिज करने का वो गुजारिश डीएम एसपी साहब को वो करें। तब तो हम उनको अपना भाई समझेंगे, नहीं तो उनसे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। सर, पूर्व विधायक गुलाब जी पर जो हम आरोप लगा रहे हैं, ये कैसे आरोप लगा रहे हैं, क्या सबूत आपके पास? देखिए, अभी जो स्कूल के हेडमास्टर्स जिनको टारगेट किया जा रहा है वो हेडमास्टर, टीचर, इन लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिंदु गुलाब यादव के हाथ में है। और जब कोई हेडमास्टर को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, स्कूल में जाके ज़मीन का कब्जा कर रहा है, तो वो पूरी तरह से कह रहा है हम तुम्हारा ट्रांसफ़र करा देंगे। हमें निर्माण कार्य में रोका गया, हमारे दबंगई में रोका गया, तो तुम्हारा ट्रांसफ़र करा देंगे, तुमको मारेंगे। इसके बाद आज 4 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं पूर्व विधायक जिनकी बेटी भी एक मजबूत पोस्ट पे, उनको इशारा कर रहे हैं कि आके आप खुल के बोलिए कि आपकी संलिप्तता इसमें है या नहीं, और अभी तक चुप हैं, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। जिस आज हेडमास्टर के ऊपर लाठी से चार्ज किया गया है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है, और मधुबनी जिला में अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, तो एक इसमें मजबूत जो पूर्व विधायक गुलाब यादव जी हैं उनका हाथ है, यह बिल्कुल क्लियर है। ये बात हमें प्रशासन और अन्य लोगों द्वारा भी पता चला है। और जब हमने उनको, मैंने गुलाब यादव जी से फोन पे बात किया, कॉल डिटेल है हमारे पास,
तो गुलाब यादव जी ने कहा कि इसको हरजाना भरवा के कॉम्प्रोमाइज करवा दीजिए। तो हमने तब समझे कि हरजाना, एक शिक्षक को मार के कोई हरजाना नहीं होता है, उसके लिए जेल होता है। हमारे और गुलाब यादव जी के बीच बात है, उसका मैं स्वयं गवाह हूं। तो आप जो इंसाफ मांग रहे हैं, आपको लग रहा है उम्मीद है प्रशासन से कि इंसाफ मिलेगा? प्रशासन का अंग बहुत ऊंचा है और मजबूत है। इसको ऊपर तक प्रशासन विभाग को जानकारी हमने दिया है, और चूंकि गुलाब यादव जी का इसमें अभी हाथ है, इसलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन गिरफ्तारी तो होगी ही। इसका बता दीजिए आप कि असल में बद्रेश्वर स्थान हाई स्कूल का ये मामला है और जमीन अतिक्रमण का मामला है। हेडमास्टर का कहना है कि स्कूल की ज़मीन को अतिक्रमण करके उस पर शेड बनाने का काम किया जा रहा था, मैंने रोका, तब ये मामला पैदा हुआ है मारपीट का। दूसरे पक्ष का कहना है कि रंगदारी का मामला ये है, प्रयासदा रंगदारी मांग रहे थे हेडमास्टर, तब मैं शेड बनाने दूंगा। इस मामले को आप साफ कर दीजिए। देखिए, जो भूतपूर्व सीओ थी विजया कुमारी जी, उनको गलत रूप से प्रेशर बना के विपिन यादव ने एनओसी ले लिया। उनको बताया गया कि ये ज़मीन स्कूल के ज़मीन में नहीं आता है। विजया कुमारी जी को प्रेशर देके इन लोगों ने एनओसी लिया। जब इस बात की जानकारी डीएम साहब को हुई तो डीएम साहब के आदेश के बाद वो एनओसी खारिज हुआ। एनओसी खारिज होने के बाद ये लोग फिर वहाँ पे शेड बनाने के लिए पहुँचे। तो शेड बनाने के लिए जब पहुँचे तो स्कूल के जो शिक्षक लोग थे वो विरोध करने वहाँ पहुँचे। इस पे हेडमास्टर को चैम्बर में घुस के मारा गया और हेडमास्टर से कहा गया कि आप एनओसी लिख के दीजिए कि हम इसको बना सकें। ये एक हम लोग धर्म का काम करने जा रहे हैं, इसमें हमको ये ज़मीन चाहिए। बात यही है। इसके बाद मारपीट के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर विपिन यादव के ऊपर, देवलाल यादव के ऊपर और अन्य 9 लोगों के ऊपर। एफआईआर होने के दूसरे ही दिन इस बात को इन लोगों ने रखा कि हेडमास्टर ने हमसे पैसे की मांग की, तो हम लोगों का काम में अवरोध किया। इस तरह से एफआईआर हेडमास्टर के ऊपर इसलिए किया गया कि यह केस को कंप्रोमाइज करके ये लोग यहीं खत्म कर देना चाहते थे। प्रशासन की अंदर क्या भूमिका है? प्रशासन का इसमें भूमिका यह है कि वो दबाव में आ जाते हैं। कोई विधायक हो गया इसका मतलब थोड़ी है कि वो उसके दबाव में काम करेंगे, या उनकी बेटी पार्षद अध्यक्ष है तो उसके दबाव में काम करेंगे। प्रशासन का भूमिका यह है कि गलती कोई भी करे उसके हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए। ऑन ड्यूटी टीचर्स को मारा गया है, प्रधानाध्यापक को मारा गया है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसा आप लोग भैया बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही बात है। जब तक प्रशासन का सपोर्ट नहीं है, इसमें प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं बनाया गया है, तब तक प्रशासन रुकी हुई कैसे है? एक अध्यापक एक हेडमास्टर को चैम्बर में घुस के मारा जाता है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो यह तो वस्तुतः यह बात क्लियर है कि प्रशासन दबाव में है। शिक्षक संघ क्या कर रही है अभी इस मुद्दे पर? शिक्षक संघ के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और वो लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। आपका अगला मूव क्या होगा इसका? मेरा अगले का मूव यह होगा, 48 घंटे के अंदर उसकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जिला बंद करेंगे। अपना परिचय एक बार और दे दिया जाए। मैं मनोज झा, भूतपूर्व विधानसभा प्रत्याशी 34 बाबू बरही। जफर आलम है, अंधराठाड़ी प्रखंड से। दिलीप कुमार साहब, मेरा सर्रा गांव का निवासी हूँ मैं। इस संदर्भ में कहीं आवेदन दिए डीएम? इस संदर्भ में हमने डीएम साहब को फोन करके जानकारी दिया है और सारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनको एफआईआर और सारा वीडियो क्लिप भेजा है डीएम साहब को, डीएसपी साहब को, थाना प्रभारी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजीपी साहब को। जिला प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस डिपार्टमेंट से डीएसपी को भेजा है आपने? आश्वासन मिला है गिरफ्तारी करेंगे।